मूवी की शुरुआत में हमें डॉक्टर हैरिसन को भागते हुए दिखाया जाता है। कुछ गुंडे उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में उनके हाथ नहीं लगना चाहते थे, इसलिए वो वहाँ की एक गहरी पहाड़ी से नीचे कूद जाते हैं। हैरिसन के घर में उसकी बीवी सैली और उसका बेटा एडम होता है। इसके बाद हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एडम अब बड़ा हो चुका था और उसके क्लास में टोनी नाम का एक लड़का उसे हमेशा परेशान करता था। वो च्युइंगम खाकर उसके बालों में फेंक देता था, जिससे उसके टीचर टोनी को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। एडम बाथरूम में जाकर अपने बालों को साफ करने लगता है। तभी वो देखता है कि उसके पैर अचानक से बड़े हो जाते हैं और जूतों से बाहर आ गए हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपने पैरों को टिश्यू पेपर से ढक लेता है ताकि उसके पैरों को कोई देख न ले, और तभी वो नोटिस करता है कि उसके सुनने की शक्ति भी अब तेज हो गई है। टोनी अभी भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर एडम को हैरस करने की कोशिश कर रहा होता है। वो बास्केटबॉल को उसके नाक पे दे मारता है और उसके बैग को छीन लेता है और बैग को फेंक देता है। एडम की मॉम एडम से उस चोट के बारे में पूछती है, लेकिन वो कह देता है कि उसे ये चोट खेलते वक्त लगी, लेकिन उसकी मॉम को समझ आ जाता है कि ये सिर्फ खेलने की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उसके बालों में लगे च्युइंगम सब कुछ साफ बता रहे थे। फिर सैली उसके बालों को कट करके छोटा कर देती है ताकि अब कोई भी उसे परेशान ना करे। लेकिन एडम जब अपनी अगली सुबह उठता है तो उसके बाल फिर से उतने ही बड़े हो गए थे। वो जल्दी से उस बालों को काटने लगता है ताकि उसकी मॉम ये देख ना ले, लेकिन अब भी वो काफी नहीं थे, इसलिए वो कैप पहन लेता है ताकि उसकी मॉम उसके बालों को देख ही ना सके। वो कैप उसके फादर हैरिसन की थी, जिसको देखकर सैली थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। वो उस कैप को उतार कर अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन मॉम कहती है कि ये कैप तुम पे अच्छी लगती है, इसलिए तुम इसे ही पहनो। आगे हमें हेयरको नाम की एक कंपनी दिखाई जाती है। उस कंपनी का हेड अपने इन्वेस्टर को उस कंपनी के बारे में बता रहा था कि कैसे उसकी कंपनी अलग अलग एनिमल के डीएनए को मनुष्य के डीएनए से मर्ज करवाने की कोशिश कर रही है, और अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाता है तो किसी भी इंसान को हेयर फॉल के प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो इस एक्सपेरिमेंट का ट्रायल अपनी ही कंपनी के एक इंटर्न पे करते थे। वो हेयर की ग्रोथ को तो बढ़ा देते थे, लेकिन उसके साइड इफेक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तब ईस्टमैन अपने इन्वेस्टर को भरोसा दिलाता है कि वो बहुत जल्द अपने फार्मूले को सही कर लेंगे, और अगर एक बार ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो वो सोच भी नहीं सकते कि उनकी कंपनी कितना प्रॉफिट कमाएगी। इधर टोनी और उसके दोस्तों को स्कूल में बदमाशी करने की वजह से स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है, पर स्कूल के प्रिंसिपल एडम को भी वार्न करते हैं कि वो उन सबसे दूर ही रहे। एडम जब वापस अपने घर जा रहा होता है तब टोनी अपने दोस्तों के साथ उसके पास आता है और उसे परेशान करने लगता है। एडम किसी तरह से अपने आप को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। वो जल्दी से अपने घर पहुंचकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लेता है। टोनी उसके घर का कांच तोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी एडम को अपने घर में एक जगह मिलती है जहाँ पे एक बॉक्स में बहुत सारे लेटर रखे हुए थे, जिसको उसके डैड ने लिखा था, और उसमें एक एड्रेस भी था। फिर जब उसकी मॉम घर वापस आती है तो एडम उन सारे लेटर्स के बारे में पूछता है कि उन्होंने उसे झूठ क्यों बोला कि डैड मर चुके हैं, जबकि वो जिंदा है और अभी भी उसे लेटर भेजते हैं। फिर एडम अपनी मॉम पे गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। वो उस एड्रेस को देखता है और रात में अपनी बिना मॉम को बताए हुए उस घर से निकल जाता है। वो उस ट्रक वाले से हेल्प लेता है जो जल्दी उसे उस जंगल तक पहुंचा देता है। वो जंगल सड़क के बीचों बीच में थी और वो उसके अंदर चला जाता है और वो वहाँ पे आवाज देने लगता है कि शायद उसे कोई मिल जाए, और तभी उसके पीछे से कुछ हलचल होती है और वो डर के मारे वहाँ से भागने लगता है और वो ट्रैप में फंसकर वहीं रोड के पास ही गिर जाता है। वहाँ से चल रही एक ट्रक उसे कुचलने ही वाली होती है। तभी एक बिगफूट आकर उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। ट्रक की डैश कैम में ये सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। ट्रक का ड्राइवर पुलिस को फोन करके बता देता है कि उसने एक रियल बिगफूट को देखा है और उसकी फोटो भी उसके पास है। ये खबर न्यूज में भी आ जाती है, और जैसे ही ईस्टमैन उस फोटो को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये बिगफूट कोई और नहीं जबकि डॉक्टर हैरिसन ही है, जिसे वो सब कई सालों से मरा हुआ समझ रहे थे। ईस्टमैन और उसकी कंपनी कई सालों से उस बिगफूट को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसके डीएनए से हेयर ग्रोथ का फार्मूला वो सब बहुत आसानी से बना सकते थे। सबसे पहले वो उस आदमी तक पहुँचते हैं जिसने वो फोटो भेजी थी। वो आदमी उन लोगों को उस जगह पे लेकर जाता है जहाँ पे उसने उस आदमी को देखा था। उन्हें वहाँ पे एडम का बैग मिलता है, जिसके बाद से वो उसके घर पे पहुँचते हैं और उस घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ उन्हें हैरिसन का लेटर मिलता है। एडम की मॉम को जब पता चलता है कि एडम घर से गायब है तो वो भी हैरिसन के पास जाने के लिए निकल पड़ती है। फिर एडम की जब आँख खुलती है तो वो अपने सामने देखता है कि एक बड़ा सा बिगफूट है। वो उसे डर कर वहाँ से भागने लगता है। तभी बिगफूट पकड़कर उसे अंदर ले आता है। तभी बिगफूट बताता है कि वो उसका डैड हैरिसन है। तभी एडम देखता है कि वहाँ उसके और उसके मॉम की फोटो लगी हुई है, लेकिन एडम को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा
रहा था कि उसके डैड एक बिग फूट है। तभी हैरिसन उसे बताते हैं कि उसे यहाँ पे चुप कर रहना पड़ रहा है क्योंकि एक कंपनी एक लैब टेस्ट करना चाह रही थी। इधर सैली जब उस जगह पे पहुंचती है तो वहाँ पे पहले से ही ईस्टमैन के सारे आदमी मौजूद थे और वो सैली को पकड़ लेते हैं। हैरिसन एडम से उसके बॉडी में होने वाले चेंजेस के बारे में पूछता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथ और बैक पे भी बहुत ज्यादा बाल उगते हैं, क्योंकि जब वो उसके उम्र का था तो उसे अपने हाथ और बैक को सेव करके रखना पड़ता था। बताता है कि उसके हाथ और बैक के बाल नहीं बढ़ते, बस उसके सर के बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं। कभी कभी उसके पैर भी बड़े हो जाते हैं। तभी हैरिसन एडम को बताता है कि उसके पैर ट्रैप में फंसने की वजह से डैमेज हो गया, लेकिन उसने उसके पैरों को हील कर दिया क्योंकि बिग फूट के पास हील करने की पावर होती है। एडम ये जानकर बहुत खुश होता है और उसे यकीन हो गया था कि वही उसके डैड है। फिर हैरिसन एडम को पूरे जंगल की सैर करवाता है, पर थोड़ी ही देर बाद एडम के पैर बड़े हो जाते हैं और उसे बहुत सारी आवाज सुनाई देने लगती है। तभी हैरिसन उसे शांत रहने को कहता है और उस आवाज पे फोकस करने को कहता है। एडम बहुत दूर के साउंड को भी बहुत क्लियरली सुन पा रहा था। फिर हैरिसन उसके बड़े पैरों के कमाल दिखाता है, वो उन पैरों की मदद से बहुत तेजी से दौड़ सकता था। फिर हैरिसन अपने जंगल के दोस्तों से भी मिलवाता है, जिसमें एक वुडकटर, 2 रकून्स और एक बड़ा सा बियर भी होता है। वो उन जानवरों से उसको बात करना भी सिखाता है। तभी उसके पास एक गिलहरी भागती हुई आती है और वो बताती है कि जंगल में कुछ हंटर शिकार करने के लिए आए हुए हैं। वो सभी मिलकर उस हंटर्स के पास पहुंचते हैं और उन्हें डराकर वहाँ से भगा देते हैं। एडम ये सब देखकर काफी खुश था और एडम हैरिसन को वापस घर आने के लिए कहता है, लेकिन हैरिसन कहता है कि वो चाहकर भी घर वापस नहीं आ सकता। फिर एडम कहता है कि वो किसी को भी पता नहीं चलने देगा उनके बारे में। हैरिसन कहता है कि ये इतना भी आसान नहीं है, वो किसी भी तरह हम तक जरूर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसने ये सब देखा हुआ है। जब वो अपने मेडिकल कॉलेज में था तो वो अपने बालों पे रिसर्च कर रहा था और उसे अपने बालों में एक अलग ही न्यूट्रिशन मिला, जिससे वो अपने हेयर ग्रोथ को बहुत ही जल्दी बढ़ा देता था और धीरे धीरे वो बिग फूट बनता जा रहा था। तभी हेयर को कंपनी ने उसके एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया और उसे अपनी कंपनी के लिए हायर करने का ऑफर दिया, और उसने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने उसके सारे रिसर्च को चोरी कर लिया और उसकी वाइफ को भी वो लोग धमकाने लगे, जिसकी सेफ्टी के लिए उसे वहाँ से भागना पड़ा। और अगर उन्हें पता चल गया कि वो अभी भी जिंदा है तो वो उसे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तभी दोनों रकून्स को जंगल के बाहर हेयर को कंपनी के सारे लोग दिखाई देते हैं, जिन्होंने सैली को पकड़ा होता है। ईस्टमैन अपने आदमियों से कह रहा था कि उसे किसी भी तरह से बिग फूट को पकड़ के लाना, चाहे इसके लिए पूरे जंगल को जलाना ही क्यों ना पड़े। वो सारे रकून्स भागकर बिग फूट के पास आते हैं और उससे सारी बातें बताते हैं, जिसपे एडम कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा और वो अपने आप को उनके हवाले कर देता है। वो एडम को उसकी मॉम के पास ही बंद कर देते हैं और कुछ समय बाद ईस्टमैन एडम को अपने साथ लेकर जाता है और वो एडम से पूछता है कि उसके फादर कहाँ पे हैं, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। ईस्टमैन अपने आदमियों को पूरे जंगल में आग लगाने के लिए कहता है और एडम को उस कार में बंद करके उसी आग में ढकेल देता है। कार में आग लग जाती है और एडम हेल्प के लिए सबको बुलाने लगता है। तभी वहाँ पे हैरिसन आता है और एडम को कार से बाहर निकालता है और तभी ईस्टमैन उसे अपने गन से शूट करके उसे बेहोश कर देता है। यही उसका प्लान था। वो लोग ईस्टमैन को उठाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एडम अपने सारे एनिमल दोस्तों के साथ मिलकर अपने डैड को छुड़ाने का प्लान बनाता है। हैरिसन को हेयर को कंपनी के लैब में पकड़कर रखा गया होता है। साइंटिस्ट उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। तभी वो कहता है कि वो किसी भी हालत में उसके साथ काम नहीं कर सकता। तभी ईस्टमैन उसके फैमिली को हार्म करने की धमकी देता है और उसका साइंटिस्ट हैरिसन की मदद से अपना पहला एक्सपेरिमेंट ट्राई करता है और वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। इसको देखकर ईस्टमैन बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी वो साइंटिस्ट कहता है कि अभी भी उसके डीएनए पे कुछ काम करना बाकी है और उसके होते ही उसका फार्मूला मार्केट में जाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर ईस्टमैन उसे अपने काम को तेजी से करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर एडम अपने जानवरों के साथ हेयरको में पहुंच चुका था। वो वहाँ के गार्ड और सारे कैमरों से बचते हुए उस कंट्रोल रूम तक पहुँचते हैं और वहाँ से वो पता करते हैं कि उसके डैड कहाँ पे बंद है। तभी वहाँ लॉकर के रूम में उसे एक फ्लेयर गन मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेता है और वो सब हैरिसन के कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं और सभी बाकी के जानवर गार्ड से एडम का पीछा छुड़ा रहे थे, लेकिन बहुत जल्द सारे जानवर एक एक करके पकड़े जाते हैं और एडम इधर सभी से बचता हुआ हैरिसन के कमरे में पहुंच जाता है। वो उसे वहाँ से चलने को कहता है, लेकिन हैरिसन कहता है कि वो उसके साथ नहीं आ सकता क्योंकि इसके चलते वो और उसकी मॉम खतरे में आ सकते हैं। तभी ईस्टमैन भी वहाँ पे आ जाता है और उसके आदमी एडम को पकड़कर वहाँ से कमरे से बाहर लेकर चले जाते हैं, लेकिन एडम इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वो वहाँ फायर अलार्म बजाकर वहाँ से बाहर चला जाता है, जिससे पूरे कंपनी में भगदड़ मच जाती है। ईस्टमैन के सारे गार्ड भी उसे उठाकर वहाँ से भागने लग जाते हैं। एडम सबसे पहले जाकर जानवरों को छुड़ाता है और वापस से हैरिसन के पास जाता है और वो उससे कहता है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगा तो वो भी बता देगा कि वो भी एक बिग फूट है और उनके एक्सपेरिमेंट में वो ज्यादा यूजफुल होगा। फिर हैरिसन को उसकी बात माननी पड़ती है और हैरिसन को वहाँ जाने से पहले सारे कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता था ताकि वो लोग इसके बाद से वो एक्सपेरिमेंट कभी कर ही ना पाए। वो दोनों वहाँ के गैस टैंक को तोड़कर वहाँ से बाहर निकल आते हैं और ईस्टमैन अपने आदमियों के साथ उन्हें घेर लेता है और उसकी वाइफ को भी पकड़कर
बनाकर अपने साथ लेकर आए थे। वो हैरिंगटन को शूट कर देता है और उससे कहता है कि उसे पता चल चुका है कि उसका बेटा भी एक बिगफुट है, इसीलिए उसे अब उसकी कोई जरूरत नहीं है और उसे वो नीचे खाई में फेंक देता है। फिर एडम अपने पॉकेट से फ्लेयर गन बाहर निकालता है और वो फ्लेयर गन की तरफ फायर कर देता है, जिसकी वजह से पूरे कंपनी में आग लग जाती है। जिसके बाद से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और पूरी हेयर को कंपनी बर्बाद हो जाती है। फिर एडम भागता हुआ अपने डैड के पास पहुँचता है और अपने हीलिंग पावर से उसे हील करने लगता है और उसके हीलिंग टच से हैरिंगटन को फिर से होश आ जाता है और वो एडम को गले लगा लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे ईस्टमैन अपनी गन लेकर आता है और इस बार सेली उसे शूट करके बेहोश कर देती है। वहाँ उन्हें ये भी पता चलता है कि ईस्टमैन एक गंजा आदमी था, इसीलिए वो बालों को लेकर इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड था। फिर ईस्टमैन को जेल हो जाती है और हैरिंगटन अपने सारे जानवरों के साथ एडम के साथ ही रहने लगता है। एडम उस बियर की मदद से उन स्टोनी और उसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह से सबक सिखाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।